मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वह इस चर्च में कई दिनों से काम कर रहा था, पर उसे कई दिनों से इस काम के पैसे नहीं मिले थे, इसलिए वह फादर के पास पैसे मांगने जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर आदमी काफी निराश हो जाता है, क्योंकि अब उसे उसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तभी उसे वहाँ पर पड़ी हुई फादर की ड्रेस दिखती है और वह डिसाइड करता है कि अब वह एक फादर बन जाएगा। इसके बाद हम लॉरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्मिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था। लॉरेन यहाँ किसी तरह से जर्मिनो से बचकर निकल जाता है, लेकिन जर्मिनो अपने आदमियों से कहता है कि किसी भी तरह लॉरेन को पकड़ कर लाओ। इसके बाद लॉरेन अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ ताकि जर्मिनो तुम्हें ढूंढ न पाए। लॉरेन अपने दोस्तों की बात मान लेता है और घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पैम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पैम्पिनिया के माता पिता की प्लेग के चलते मौत हो गई थी और वह इस वजह से बहुत दुखी थी। तभी वहाँ जर्मिनो आता है। पैम्पिनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए जर्मिनो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि अब तुम क्या करोगी। तब पैम्पिनिया बताती है कि उसने रूस की राजकुमार जर्जस से वादा किया है कि वह उसी से शादी करेगी। तब जर्मिनो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पर मेरा हक है। तुम्हारे पास केवल ये घर बचा है और अगर इसे अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पीछे जर्मिनो के आदमी पड़े थे। लॉरेन यहाँ एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। लॉरेन उससे उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तब वह आदमी बताता है कि ये गूंगा बहरा आदमी था जो पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज अचानक उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर लॉरेन को ख्याल आता है कि अगर यह आदमी मर गया है तो दूसरे आदमी की जरूरत जरूर होगी, इसलिए वह गूंगा बहरा बनकर उस चर्च में रह सकता है। इसके बाद लॉरेन जर्मिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब जर्मिनो के आदमी वहाँ से चले जाते हैं तब लॉरेन पेड़ से उतरने लगता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लॉरेन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ नन आती हैं और लॉरेन को उठाकर चर्च में ले जाती हैं। वे नन इतनी प्यास से भरी थी कि लॉरेन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसे गंदे तरीके से टच करने लगती हैं। लॉरेन को भी अब होश आ चुका था, पर वह सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ नन्स की हेड आती है। दोनों नन उसे बताती है कि यह आदमी गूंगा बहरा है। ये सुनकर सीनियर नन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए था ताकि वह यहाँ चर्च का काम कर सके। वह लॉरेन को काम पर रख लेती है। लॉरेन गूंगा बहरा बनने का नाटक करता है। एक बार जब लॉरेन नहा रहा था तभी नन उसके पास आती है और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती है। लॉरेन भी उनके साथ मजे लेता है। दरअसल ये नन्स इसलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वे उसके साथ जो भी करे वह किसी को बता न सके। इसके बाद हम पैम्पिनिया को देखते हैं जो जर्मिनो से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक चर्च में रहने आती है और यह वही चर्च था जिसमें लॉरेन काम करता था। दो नन जब पैम्पिनिया को कपड़े पहना रही थी तब पैम्पिनिया लॉरेन को देखती है। वह ननों से कहती है कि ये लड़का कौन है। तब नने बताती है कि यह लॉरेन है और यह यहाँ का माली है, चर्च की देखभाल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह गूंगा बहरा है। एक बार जब लॉरेन अपना काम कर रहा था तभी एक नन उसके पास आती है और दोनों गपागप करने के लिए झाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन पैम्पिनिया उन्हें देख लेती है। ये देखकर पैम्पिनिया को बहुत जलन होती है क्योंकि वह अब लॉरेन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम रूस के राजा जर्जस को देखते हैं जो पैम्पिनिया के राजमहल में आता है, लेकिन जर्मिनो उससे कहता है कि पैम्पिनिया मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर जर्जस वहाँ से जाने लगता है, पर बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पैम्पिनिया कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर जर्जस उस शहर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पास तो नन आती है। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि बाकी नने उसके साथ क्या करती हैं और वे भी लॉरेन के साथ वही करना चाहती थी। लॉरेन भी इसके लिए मान जाता है और उनके साथ गपागप करता है। अब धीरे धीरे पैम्पिनिया लॉरेन को पसंद करने लगी थी और उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी। एक दिन लॉरेन अपना काम करते वक्त गाना गा रहा था, तभी वहाँ पर पैम्पिनिया उसे गाना गाते समय देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है। एक दिन पैम्पिनिया अकेले ही लॉरेन के पास जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। इसके बाद वो अपना नकाब उठाकर कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर पैम्पिनिया लॉरेन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब आंखों पर पट्टी की वजह से लॉरेन ये पहचान नहीं पाता कि वो लड़की कौन थी। कुछ दिनों बाद पैम्पिनिया को वहाँ से जाने का समय आता है, लेकिन जाने से पहले वह हीट को बता देती है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है, वह बस नाटक कर रहा है। दरअसल पैम्पिनिया लॉरेन को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। ये सुनकर हेड बहुत गुस्सा हो जाती है और लॉरेन को उस चर्च से निकाल देती है। जब पैम्पिनिया अपने घर लौट रही होती है तब बाहर उसे लॉरेन मिलता है। वह उसे कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। तो पैम्पिनिया जो पहले से ही उसे पसंद करती थी
उसे अपने साथ ले लेती है। इसके बाद हम जर्जस को देखते हैं जो पिम्पनिया को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उससे बातें करने लगता है। वह उस लड़की से पूछता है, क्या तुम पिम्पनिया को जानती हो? क्योंकि मैं रूस का राजकुमार हूँ और पिम्पनिया से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर वह लड़की कहती है, मैं ही पिम्पनिया हूँ। तो जर्जस भी मान लेता है कि यही पिम्पनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी पिम्पनिया को देखा नहीं था और दोनों वहाँ किस करते हैं। यहाँ पर पिम्पनिया लॉरेन को लेकर घर पहुँचती है। बातों बातों में लॉरेन बताता है कि जिस चर्च में वह काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वह कहता है, उस लड़की ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था और कहा था कि वह मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर पिम्पनिया समझ जाती है कि लॉरेन भी उससे प्यार करता है। पर पिम्पनिया लॉरेन से पूछती है, तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे? तब लॉरेन कहता है, मैं किसी न किसी तरीके से उसे पहचान लूंगा। अब पिम्पनिया उसे बताने ही वाली थी कि वही लड़की वह खुद है, लेकिन तभी वहाँ जर्मिनो आ जाता है। वह लॉरेन को देखकर काफी गुस्सा होता है और उसे लड़ने की चुनौती देता है, पर लॉरेन उसके सामने टिक नहीं पाता। जर्मिनो लॉरेन को मारने ही वाला होता है कि तभी पिम्पनिया उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर जर्मिनो लॉरेन को नहीं मारता बल्कि उसे कैदखाने में बंद कर देता है। अगले दिन पिम्पनिया जर्मिनो से कहती है कि कल वह उससे शादी करेगी, लेकिन उसे लॉरेन को छोड़ना होगा। जर्मिनो उसकी बात मान लेता है और लॉरेन को छोड़ देता है। फिर वह अपने 2 आदमियों को फादर को लाने भेजता है। जब फादर आता है तो पिम्पनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि उसे यह शादी नहीं करनी, इसलिए जितना हो सके इस शादी को कैंसिल करवा दे। फादर कहता है, ठीक है। और यह वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी तरफ जर्मिनो के सैनिक लॉरेन को लेकर जंगल में जा रहे होते हैं, लेकिन उनका प्लान लॉरेन को मारने का होता है। उससे पहले कि वे कुछ कर पाते, लॉरेन उन्हें पछाड़ देता है। लॉरेन देखता है कि जर्जस पिम्पनिया के पास जा रहा है, इसलिए वह भी उसके पीछे जाता है। वहाँ वह देखता है कि जर्मिनो पिम्पनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। तभी वहाँ जर्जस आ जाता है और उसके पास बंदूक होती है। बंदूक देखकर जर्मिनो डर जाता है और भागने लगता है। जर्जस वहाँ सबको मार देता है और आखिर में जर्मिनो को भी। पिम्पनिया जर्जस से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं लॉरेन से प्यार करती हूँ। ये कहकर वह अपना नकाब हटा देती है। जब जर्जस पिम्पनिया का चेहरा देखता है तो कहता है, तुम वह पिम्पनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला था। तभी वहाँ वह लड़की आती है जिससे जर्जस को झील पर मुलाकात हुई थी। दरअसल ये लड़की पिम्पनिया की फ्रेंड अलीशा थी। अलीशा को देखकर जर्जस कहता है, यही मेरी पिम्पनिया है और मैं इसी से शादी करूंगा। पिम्पनिया लॉरेन के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन लॉरेन कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। ये सुनकर पिम्पनिया कहती है, ठीक है, पर तुम मुझे किस करो। लॉरेन उसे किस करता है और तभी उसे समझ आता है कि पिम्पनिया ही वही लड़की है जिसने चर्च में उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था। और इसी के साथ यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।